102 सीटों के लिए मतदान होने जा रहा है। मैं आपके माध्यम से उन राज्यों के सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि वो घर से निकलें और मतदान दें। बहुत ही ये दिनों के बाद लोकसभा का ये सबसे बड़ा पर्व आया है और इसमें अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें। देखिए नीरज जी, इन 102 सीटों का जो आंकड़ा है, अगर आप इसको देखें, आपने भी इसको एक्सप्लेन किया, जैसे 45% हमारा इसमें विनिंग रेट पहले भी रहा है। रही बात बाकी का, तो इसमें से आपको पहले हमारा तमिलनाडु में बहुत ही लैग हुआ करता था। मेरे ख्याल से इस बार तमिलनाडु उसमें बहुत ही एग्रेसिवली उसमें पार्टिसिपेट करेगा और वहां से साउथ से जो तमिलनाडु के पूरे पूरे सीटों का पहली फेज में हो रहा है, तो मेरा जो आकलन ये कहता है, जो मेरी समझ है तमिलनाडु की राजनीति को लेकर, वो ये है कि तमिलनाडु से बहुत ही एग्रेसिवली सीटें वहां पे हमारी बढ़ेंगी। और जिस हिसाब से अन्नामलाई जी का वहां पर जनता का सहयोग है और हर रैली में जन समर्थन जिस हिसाब से उनके आता है, उमड़ता है, निश्चित तौर पे वो चीजें रहेंगी। लेकिन दो तीन चीजें देखने योग्य है नीरज जी। अगर आपने शुरू से सुबह से अगर आपने टीवी चैनल्स देखे होंगे, तो रिपोर्टर्स जा रहे हैं, लोगों से उनकी राय ले रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आपने जो वोट किया है वो किन मुद्दों पर किया है। तो अमूमन सबकी एक ही राय थी कि उन्होंने विकास के मुद्दे को वोट किया है, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दों को देखकर वोट किया है। निश्चित तौर पे, और एक तरफा रुझान है, आप देखते जाइए। ये तो अभी 102 है, आने वाले जो अन्य भी फेज है, एक तरफा रुझान है। जनता बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रही है। और आप तो अभी देखिए, दोपहर के अभी 2 सवा 2 हो रहे हैं, 1 बजे तक का रिपोर्ट है कि 30-35% तक वोटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो जनता का जो उत्साह है, वो जो निकल कर आ रहे हैं और अपने मतदान के माध्यम से मोदी जी के हाथ को और सशक्त कर रहे हैं, यही इसी अमित से। जी इसमें आपको बीच में मैं रोक रहा हूँ। संयोग से आप जो है इस समय पार्टी की तरफ से अपने कर्नाटक में भेजे भी गए हैं, लेकिन ये बताइए हमको, जो आप तमिलनाडु के 39 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पे जिस पे चुनाव हो रहे हैं, पश्चिमी यूपी की, उसमें 5 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी रही ही नहीं। राजस्थान के 12 सीटों पे हो रही है, वहां पर भी स्थिति आपकी नाजुक है। जिस तमिलनाडु की आप बात कर रहे हैं, अन्नामलाई जी की, तो आप अन्नामलाई जी के आप पहले प्रवक्ता हैं, जो कि अन्नामलाई एक क्षेत्रीय स्तर पे काम करने वाले का नाम भी लिए हैं। लेकिन आप ये बताइए कि जिन रिपोर्टर की आप बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं कि जनता विकास पे दे रही है, तो यह कैसे न मान लिया जाए कि 14 से लेके 19 तक के अपने मैनिफेस्टो के जो भी आपने काम किए हैं, उसी के आधार पे जनता के बीच में आप जा रहे हैं वोट मांगने, उसी का नाम विकास बता रहे हैं। अगर आप विकास किए होते तो जाहिर सी बात है कि विकास के नाम पे वोट मांगते और जनता के बीच में एक चर्चा का विषय होता कि जो आपने विकास किया है उसी पे वोट मांगा जा रहा है। तब तो यहाँ पे स्थितियां उलट हो गई। आप बता भी नहीं रही है और जनता उसे स्वीकार भी कर ले रही है कि आपने विकास किया है। अमित जी, क्या बात कर रहे हैं नीरज जी, मुझे तो आश्चर्य लगा आपकी ये बात सुनकर। या मुझे तो आश्चर्य लग रहा है आपकी ये बात सुनकर। देखिए, निश्चित तौर पे जनता विकास को देखकर ही वोट कर रही है। और जो कार्य का जो काम हुआ है पिछले 10 सालों में, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का, उसी को देखते हुए जनता वोट कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में, आप देखिए, पहले जब हमने बोला था कि बैंक अकाउंट्स खोलेंगे, सब मजाक उड़ाया गया। लेकिन उसी जो 52 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए, डीबीटी के माध्यम से 35 लाख करोड़ उन अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए हैं। ये कोई मामूली रकम नहीं है। किस तरीके से वैक्सीन के समय हमारा फिर मजाक उड़ाया गया कि भारत कैसे वैक्सीन बना सकता है, भारत कैसे किसी चीज का निर्माण कर सकता है, मजाक उड़ाया गया कोरोना के टाइम में। लेकिन हमने 230 करोड़ वैक्सीनेशन के डोज दी, अपने देश में तो दिया ही दिया, विदेशों को भी, जो वैक्सीन मैत्री के माध्यम से विदेशों में भी पहुंचाया। दूसरी बात, जब वैक्सीन की, हमने जब 4 करोड़ घर बनाए। बोलिए बोलिए बोलिए। जी नीरज जी, 10 सेकंड लीजिएगा। जब ठीक। हमने 4 करोड़ घर बनाए, तो ये सुनिश्चित किया कि उसमें से 3 करोड़ घर महिलाओं, उसका जो मालिकाना हक है वो महिलाओं को मिले। आज आपके सामने एक ऐसा प्रधानमंत्री है नीरज जी, जो लाल किले की प्राचीर से शौचालय की बात करता है, महिला सुरक्षा, सम्मान और उसकी भागीदारी की बात करता है। पहले किसने किया था? क्या ये सब बुनियादी जरूरतें हमारी पहले नहीं थी? क्या थी? लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता था। किस तरीके से हमने, आपको याद होगा, आपको पता होना चाहिए नीरज जी, कि 40% जो बीमारियां हैं वो प्रिवेंटिव बीमारियां हैं।
उसको प्रिवेंट किया, वो 40%, और वो वाटर बॉर्न होती हैं। साफ जल के माध्यम से 12 करोड़ घरों तक हमने साफ जल पहुंचाया है। और आप एक चीज ध्यान रखिए कि जो प्रिवेंटिव बीमारियों को हमने रोका है, कितना पैसा बचा है गरीब के पास। दूसरी बात, 80 करोड़, बहुत मजाक उड़ाया जाता है कि 80 करोड़ को अनाज दे रहे हैं, उनको लाचार बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब किसी का संबल बनते हैं तो उसका आपको एक उसमें निरंतरता चाहिए, ताकि वो उस गरीबी से बाहर निकले। आज जब हम बोलते हैं कि हम 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकाल कर लाए हैं, तो इन्हीं सब कार्यों के कारण निकाल कर आए हैं। इसका प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके लिए अपना समय का पल पल, शरीर का कण कण खपाया है। तो जी ये जी जी देखने वाली बात है कि आप। जी 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 अमित जी, नीरज आपके जी। पास हम आते हैं। अब आपके इन सवालों का जवाब हम लेंगे हेमंत जोशी जी से, फिर अंकुर जी के पास हम चलते हैं। हेमंत जी, आपने सुना कि भाजपा के प्रवक्ता ने क्या कहा, और इन्होंने ये कहा है कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया है। इन्होंने ये कहा है कि हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, लाल किला की प्राचीर से शौचालय की बात करते हैं। इन्होंने ये कहा है कि आपने, देश ने देखा है कि हम कोरोना के काल में कितना बेहतर काम किए हैं, और जो इंजेक्शन डोज बने थे हमने विश्व में अन्य देशों में भी सप्लाई किए हैं। तो इस चीजों पे मैं कोई बात करूं, उससे बेहतर है कि आप एक विपक्षी की भूमिका में हैं आम आदमी पार्टी से, और मध्य प्रदेश से है। एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में भी एक सीट पे चुनाव हो रहा है, जिसमें कि पिछली बार कमलनाथ के लड़के ही चुनाव जीते थे, नकुलनाथ, और इस बार भी वो प्रत्याशी हैं। और उस व्यक्ति को भाजपा प्रत्याशी बनाई है वहां पर, जो कि कमलनाथ जी से 2 बार चुनाव हार चुका है विधानसभा का। तो आप बताइए कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो भाजपा के दावे चल रहे हैं कि वहां पे हम क्लीन स्वीप करेंगे, और वर्तमान में जो 102 विधान लोकसभा की सीटों पे चुनाव चल रहा है, और इन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी पिछली बार सिर्फ 40, और एनडीए गठबंधन 41 सीट पे ही विजय पाई। अब इसको आप अपने हिसाब से कैसे स्पष्ट करना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के और प्रधानमंत्री जी के विकास जो जनता कह रही है, उसको एक्सेप्ट वो कैसे जनता कर रही है, या जो भाजपा नहीं बता रही है? थोड़ा आप बताइए हेमंत जी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। जैसे मध्य प्रदेश में जो 29 सीट है उसमें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 28 सीट मिली थी, बट इस बार ऐसा नहीं है। अब की 29 सीट में से 5 सीट कांग्रेस लेने जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों का नुकसान यहाँ मध्य प्रदेश में भी होगा। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी इनको नुकसान होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है भ्रष्टाचार का गढ़ था। यहाँ कारण डैम घोटाला देख लो, महाकाल घोटाला देख लो, पटवारी घोटाला देख लो, नर्सिंग होम घोटाला देख लो। तो यहाँ की जनता ने देखा है, बहुत अच्छी तरीके से देखा है कि कितनी घोटाले हुए हैं। और जो घोटालेबाज मुख्यमंत्री थे तो उनको बदल के दूसरे को ला दिए, उनको कहीं का नहीं छोड़ा इन्होंने। तो सब जनता यहाँ की जानती है और सब जानती है। दूसरा, इन्होंने बात करी वैक्सीन में हमने बहुत अच्छा काम किया है। ये आपकी जब वहां पे जो चवन्नी का निशान है ना, ये चवन्नी का निशान वैक्सीनेशन का है। ये वैक्सीनेशन जब भारत देश आजाद हुआ, इसके बाद में अभी तक 8 से 10 वैक्सीन लग गए हैं। मिजल्स का देख लो, मम्स का देख लो, टाइफाइड का देख लो, और जो जितने भी वैक्सीन लगे हैं वो फ्री ऑफ चार्ज लगे। बस एक बात नहीं थी कि वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट पे था उस पर किसी प्रधानमंत्री की फोटो नहीं लगाई गई है, पर आपने तो उसको भी सेलिंग पॉइंट बना दिया, उस पर भी अपने प्रधानमंत्री की फोटो बना दी कि हमने हमारे घर से और भारतीय जनता पार्टी के खर्चे पे किया है। ये हमारा खर्चा है, जो हम टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, उसका पैसे का आपने लगाया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का टीका नहीं है। दूसरा, आप तो ये बात करते हो, आपने जो वैक्सीन की कीमत है उसको कम करनी थी तो आम जनता को फायदा मिलता, पर वैक्सीन की कीमत कम नहीं करी, और जो वैक्सीन निर्माता कंपनी थी उससे भी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे आपने पैसा लिया। यदि आप में सुचिता होती, आप में नीति होती, तो आप बोलते कि हमको पैसा मत दीजिए, हमको पैसा मत दीजिए, ये जनता की सेवा में लगा दीजिए, इसको सब्सिडाइज रेट में दे दीजिए। वैक्सीन का पैसा आपने लिया है, जितना प्राइवेट में पैसा लगाया हमने अपनी जेब से पैसा किया है। और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार में तो सबको पता है कि अजीत पवार से 70,000 करोड़ के घोटाले वाले को किसने भारतीय जनता पार्टी में लिया है, देशमुख को किसने लिया है, प्रफुल्ल पटेल को किसने लिया है, नारायण राणे को किसने लिया है, छगन भुजबल को किसने लिया है। अभी रिपोर्ट थी, 25 भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी ने लेके पाक साफ बना दिया, वॉशिंग मशीन में धुला दिया। ये सब जनता जान रही है। पिछली बार आप कहते थे कि घर का सिलेंडर देख के जाना, आज युवा भी अपनी डिग्री देख के जा रहा है। जो 18 साल का युवा जब आपने 2014 में उसका वोट लिया था, आज 28 साल का होके बिगर रोजगार के घूम रहा है। आप रोजगार तक नहीं दे पाए। आपने बोला 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे,
तो 10 साल में आपको 20 करोड़ रोजगार देने थे, आप 1 करोड़ रोजगार भी नहीं दे पाए। तो वो शुभ युवा जान रहा है, गृहिणी ये जान रही है कि मेरा गैस का सिलेंडर 400 रुपए का था, आज 1100 रुपए का गैस का सिलेंडर हो गया, तो वो भी गैस का सिलेंडर देखते जा रही है। आपने किस किस क्षेत्र में काम किया? महंगाई जमी तोड़ है, आप रोजगार की बहुत बुरी हालत है, महंगाई कैसे वो हो रही है, और किसानों को बोले किसानों की आय 2022 में मैं दुगनी कर दूंगा, ये 2024 आ गया, दुगनी की बात कर रहे हो आप, तो एमएसपी नहीं दे रहे हो। किसानों के साथ में जो 14% जीडीपी का सहयोग है, पूरे देश की जीडीपी 14% किसान देता है, तो किसानों के ऊपर आप अत्याचार कर रहे हो, उसको एमएसपी नहीं दे रहे हो, स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसको लागू नहीं कर रहे हो, तो किस मुंह से आप वोट लेने के लिए जा रहे हो? जी अमित जी, हेमंत जी के सवालों का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन स्टार्टिंग सबसे पहले एक एक बार हो जाए। मैं आपके पास आना चाहूंगा अंकुर सक्सेना भाई, आपसे यही बात रहेगी कि उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी यूपी में 8 सीटों पे जो इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पे नहीं रही थी, और इस बार यह संयोग है कि आप एनडीए के घटक दल के रूप में भी काम कर रहे हैं, और जितनी चाहत थी उतनी सीट भी नहीं मिली। और यह भी देखा गया कि अभी आज भी अमरोहा में प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार कर रहे थे, अपनी रैली में चौधरी जी का भी नाम लिया, चौधरी चरण सिंह जी का भी नाम लिया, तमाम जो काम किए, लेकिन उनकी रैली में सिर्फ विपक्ष के 2 शहजादे और एक यदुवंशी नाम